हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, क्या जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें कोई राइटर लेना चाहिए या नहीं। देखिए, 2010 से पहले इंडिया के अंदर दो तरह की पॉलिसी होती थी। कुछ पॉलिसीज में काफ़ी लिमिट्स होती थी मैक्सिमम पॉलिसीज में, और कुछ नए ज़माने की जो कंपनीज आई थी जैसे अपोलो म्यूनिक और नीवा वूपा आई थी। इन कंपनीज ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपके अंदर पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होगी, या मिनिमम चाहे 3 लाख की पॉलिसी लो, चाहे 1 लाख की पॉलिसी लो, चाहे 50 लाख की पॉलिसी लो। तो इन सभी पॉलिसीज के अंदर से रूम रेंट की लिमिट हटा दी गई थी, यानी आपको कम से कम सिंगल प्राइवेट रूम एसी मिलेगा। उस जमाने की जो पॉलिसी थी वो आज भी सुपर इफेक्टिव है। अब आज की डेट में जब 30 40 50 के आसपास इंश्योरेंस कंपनियां हो गई हैं, तो उनके पास आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकालने के लिए, यानी ये कन्विंस करने के लिए कि भी मेरी कंपनी बाकी कंपनियों से ज्यादा अच्छी है, तो उसके लिए बेसिकली दो चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं। पहली बात, वो आपको पॉलिसीज लेते हुए एक दुष्प्रचार मिस इन्फॉर्मेशन की जाती है कि हमारी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98 97 99 100% तक है, जो 100% गलत है। इसके ऊपर जो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो आपके जो भी क्लेम सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी, जो क्लेम उन्होंने सेटल किए, अगर वो पहले 3 महीने में उन्होंने जो सेटल किए उसकी ये परसेंटेज दी जाती है। हमारे एक वीडियो और है, ऊपर आई लिंक पे जाएंगे तो वहां से आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि ये क्लेम सेटलमेंट का फ्रॉड क्या है। ये सबसे ऊपर आज की डेट में टॉप क्राइटेरिया है जिससे इंश्योरेंस कंपनी आपका मिस इन्फॉर्मेशन देके दिल जीतने की कोशिश करती है। दूसरा जो सबसे कॉम्प्लिकेशन काम है वो है राइडर्स। आज किस तरह के राइडर आ गए। राइडर है कि आज आपके पास आपको इस तरीके का दुष्प्रचार मिस इन्फॉर्मेशन दे के आपको कन्विंस किया जाता है कि सिंगल प्राइवेट रूम से आपका काम नहीं चलेगा। इंडिया में आज भी 98% हॉस्पिटल के अंदर जो मैक्सिमम जो रूम है वो सिंगल प्राइवेट रूम ही है। राइट, 98% हॉस्पिटल्स के अंदर। तो मैक्सिमम लोग इन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर 5 6 तरह की रूम कैटेगरीज होती है। आपके पास टॉप क्लास का 20 25 हज़ार रुपए का रूम जिसको प्रीमियम स्वीट कहते हैं, तो एक आम इंसान कभी भी लेता नहीं है। फिर उसके बाद 15 हज़ार रुपए का रूम जिसको बोलते हैं डीलक्स रूम। उसके नीचे आता है एक सिंगल प्राइवेट रूम विद एसी, छोटा सा कमरा, एसी लगा, टीवी लगा, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नीचे कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं ट्विन शेयरिंग। ट्विन शेयरिंग यानी एसी लगा हुआ है, उस रूम के अंदर दो लोग होंगे। उसके बाद नीचे एक कमरा होता है जिसको बोलते हैं थ्री शेयरिंग, यानी 3 लोग या 4 लोग होंगे वहां पे, जो उस वार्ड के अंदर या छोटे से कमरे में होंगे। थोड़ा सा बड़ा कमरा होता है उसके अंदर, लेकिन एसी लगा हुआ है, लेकिन आपका वो रूम काफी सस्ता होता है। 3 2 3 4 हज़ार रुपए के अंदर आपको बड़े आराम से, छोटे शहरों में बड़े आराम से मिल जाता है, बड़े शहरों में मिल जाता है। फिर इसके नीचे एक रूम होता है जिसमें 5 10 15 लोग होंगे जिसको बोलते हैं जनरल वार्ड। अब ये जो वार्ड होते हैं ये 1000 2 हज़ार रुपए से लेके जो वो 25 हज़ार रुपए का कमरा है प्रीमियम स्वीट, इसके अंदर कंपनी आपको बार बार ये दुष्प्रचार करती है कि आपको बताया जाता है कि सिंगल प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा। अगर कमरा नहीं मिलता तो आप ऊपर के कमरे में चले जाएंगे तो कंपनी आपके क्लेम काट लेगी। अरे आप नीचे भी तो आ सकते हो ना। आज से अगर 20 25 साल पुराने जो लोग हैं उनको आइडिया होगा थोड़ा सा कि भी उस जमाने के अंदर ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल होते थे। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में एक कमरे के अंदर एक जो जनरल वार्ड होता है 20 20 40 40 लोग होते हैं। क्या वो लोग इंसान नहीं है। तो जब आज अगर आप अपनी जेब से खर्चा करके 20 हज़ार रुपए का कमरा लेते हो, तब आप ये राइडर लेके प्रीमियम स्वीट वाला लीजिए, अदरवाइज ये राइडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये राइडर होता है आपकी पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर। जितना आपका प्रीमियम, सपोज कर लो 20 हज़ार रुपए का प्रीमियम है तो 10% एक्स्ट्रा देके 2 हज़ार रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, 22 हज़ार रुपए के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट रूम और किसी भी तरीके का एनी रूम कैटेगरी मिल गई, जो आपको कभी जरूरत नहीं आने वाली। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कभी ये जरूरत नहीं आने वाला। लेकिन जो 10% आपने पैसा दिया, कल को आपका प्रीमियम कुछ सालों के अंदर 50 हज़ार हो जाएगा, तो ये जो आप पैसा दोगे 5 हज़ार पे दोगे। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, जो राइडर है ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। फिर दूसरे आजकल जो राइडर है जिसका बहुत ज्यादा कंपनी पब्लिसाइज करती है वो बोलती है रीएश्योर, रीस्टोरेशन, अनलिमिटेड रीएश्योर, या रिचार्ज, रीलोड, रीफिल, इस तरीके का है। जितना मेरे पास डाटा है पिछले 15 साल से, जब पिछले 12 13 साल से जब से ये कंसेप्ट इंडिया में आया है, किसी कंपनी ने आज तक इस टाइप का ये रीशो रिस्टोरेशन टाइप का कोई क्लेम दिया नहीं है। अगर दिया होगा बहुत लिमिटेड क्लेम होंगे, मतलब 0.001%, जो हमने कभी सुने भी नहीं है। राइट। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब आप ऐसे राइडर की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप अपनी अजम्पशन बना लेते हो।
आप लगता है ये रीअश्योर ऐसे काम करेगा, सेल्स वाले ने, एजेंट ने बोला या कस्टमर केयर एग्जेक्टिव ने आपको बोल दिया कि भी ये तो ऐसे काम करेगा। क्या आपने लिखित में देखा है कि किस टाइप की केस स्टडी देखी है, किस केस में मिलेगा और किस केस में नहीं मिलेगा? जब इस टाइप का राइटर जो आपका एजेंट है या जो आपका पॉलिसी आपको बेच रहा है, जो बार बार आपको बोल रहा है कि ये आप इस टाइप का राइडर ले लीजिए, बड़ा अच्छा है। कई लोग ऐसे पॉलिसी इसको बेचते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी है, 30 लाख तक की काम करेगी। 100% रॉन्ग है। आपकी 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख की ही रहेगी। एक एक्सेप्शनल केस के अंदर आपकी वो 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख या 30 लाख की तरह काम करेगी। ये जो राइडर होते हैं इसके अंदर आप जहां पे गलती करते हैं, जो सामने वाला बोलता है और जो आप अपनी मर्जी से उसको, अपनी ग्रीड की वजह से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ये राइडर इस तरीके से काम करता होगा। क्या आपको मालूम है कि वो किस केस में काम करेगा, नहीं करेगा? आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ है? लीगैलिटी आपने उसकी चेक की है? क्या आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में आपने कोई रिटर्न में उनसे चेक किया है? क्या वहां पे लिखा हुआ है इस केस में मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा? आप अंडरस्टैंड करिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है उसके अंदर ये दिखाया जाता है 99.9% क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो उनके ब्रोशर में 4-5 पेज का ब्रोशर होता है। जो नहीं मिलेगा वो 45 पेज की, 50 पेज की, 60 पेज की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसको आप कभी देखोगे भी नहीं। और सारा जो क्लेम है वो ब्रोशर के हिसाब से नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर 95% लोग ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं या इनको बोला नहीं जाता। अगर वो आप ब्रोशर के बेस के ऊपर, या जो आपको पॉलिसी सेल कर रहा है उसकी भाषा के ऊपर, उसकी फीचर की जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बेस करके आप वो पॉलिसी को खरीद रहे हो, तो ये 100% गलत है। क्योंकि जो लीगल, कल को कोर्ट कचहरी में जाओगे तो जज के सामने बैठोगे, आप, उनका कंपनी का वकील आएगा, वो बताएगा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में ये क्लॉज नंबर 3.9.2 के हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो जब आप किसी भी तरीके के राइटर को रीश और री फिल वगैरह जो भी है, जितने भी टाइप के ये फालतू के राइडर हैं, बकवास राइडर हैं, मैं तो 100% राइडर के फेवर में हूँ ही नहीं। लेकिन जितने भी, या कोई कंपनी आपको बोलती है ये हमारी पॉलिसी का इनहेरेंट फीचर है, उसके ऊपर विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो आप उनसे डिमांड करो कि पहले मुझे एक केस बताओ जिसमें आपने ये क्लेम किसी को दिया है। पूरी कंपनी के अंदर आपका एजेंट है, सपोज कर लो आप लुधियाना में बैठे हो, सपोज कर लो आप मेरठ में बैठे हो, सपोज कर लो आप मुंबई में बैठे हो, सपोज कर लो आप भुवनेश्वर में बैठे हो। अपने एजेंट के बोलो कि सपोज कर लो एबीसी कंपनी है, उसको बोलो कि अपनी कंपनी के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर किसी से पता करके दिखाओ कि आपने पिछले साल के अंदर कितने इस राइडर के कितने क्लेम दिए हैं। क्या आप मेरे को वो लेटर दिखा सकते हो कि क्लेम लेटर की इस केस के अंदर हमने ऐसे दिया हुआ है? ये सारी कहने की बातें होती हैं। जब आपको किसी ने कोई माल बेचना है तो ऐसे ऐसे बताया जाता है जिससे आपकी ग्रीड को साइकोलॉजिकल इंटरेक्ट करके आपको कन्विंस करके आपको पॉलिसी चिपका दी जाती है। तीसरा जो एक बहुत ज्यादा राइटर आ रहा है, जो सिर्फ 10 में से 1 पर्सन के, यानी सिर्फ 10% लोगों के काम का है, जिस राइडर का नाम है कि आज राइडर बोल लो या पॉलिसी का फीचर बोल लो। वो ऐसा होता है कि भी आज आपने पॉलिसी ली और आपकी पॉलिसी को 5 साल के अंदर 5 गुना कर देंगे, 10 साल के अंदर 10 गुना कर देंगे, या इस टाइप के जो राइडर हैं इनके अलग अलग नाम है। किसी कंपनी के अंदर इसको 5x बोलते हैं। एक मल्टीप्लायर करके कंसेप्ट है, उसके अंदर 11 टाइम हो जाता है कवर। एक कंपनी के अंदर एनसीबी सुपर है तो वहां पे 6 गुना हो जाता है, यानी 10 लाख की पॉलिसी 60-70 लाख की हो जाएगी। एक कंपनी अभी गुल्लक राइडर आया जिसके अंदर 10 लाख की पॉलिसी आपकी 1 करोड़ की हो जाएगी। फिर एलिवेट के अंदर ये कंसेप्ट आया कि भी आपको अनलिमिटेड टाइप दे देंगे। देखो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये राइडर है, ये आप राइडर जब इस टाइप के, या इस टाइप का जो आपको कंसेप्ट दिया जाता है कि 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख की हो जाएगी, तो आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो। आज आपने सपोज कर लो 20,000 रुपये देके 10 लाख की पॉलिसी बाय कर ली। जब आपने 10 लाख की पॉलिसी बाय की है तो आपको ये समझाया जाता है कि इसके अंदर राइडर लेके, या इसके अंदर इनहेरेंट ऐसा फीचर है कि कल को ये 50 लाख की या 1 करोड़ की हो जाएगी। अब जब आपका किसी भी तरीके का क्लेम आएगा, कभी भी किसी भी तरीके का जब आपका क्लेम आएगा, तो वो कंपनी ने जो आपको 35 लाख रुपए का, जो 50 लाख का आपकी पॉलिसी कर दी है, तो 35 लाख उसको देने पड़ेंगे। पैसा जो उसने आपसे लिया था वो तो लिया था 20 लाख की पॉलिसी के हिसाब से, सॉरी 10 लाख की पॉलिसी के हिसाब से लिया था, 20,000 रुपये लिए थे, लेकिन उसकी लाइबिलिटी 35,000 रुपये की कहाँ से देगी कंपनी? मार्केट से पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो 10 लाख की लाइबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक हिडन फॉर्मूला होता है, बड़ा ओपन सीक्रेट है इंडस्ट्री के अंदर, कि ये जो आपको प्रीमियम बताया जाता है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है।
इसको कभी भी 3 साल 5 साल के अंदर कंपनी इस प्रीमियम को रिवाइज कर सकती है। किस तरीके पे रिवाइज करेगी? जब उनको लॉस होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टाइप के जो राइडर्स हैं, इनको प्लीज इनके बेसिस के ऊपर पॉलिसी मत बाय करिए। एक सिंगल एक अच्छी सी पॉलिसी, सपोज करो आपके पास 25-50-10 लाख की पॉलिसी है, जिसके अंदर सिंगल प्राइवेट रूम एसी मिलता है, आईसीयू रूम रेंट की लिमिट नहीं है, किसी तरह की कोई कोपेमेंट नहीं है, कोई बीमारी पे लिमिट नहीं है, और 30 डेज प्री मिलता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइज में 60 डेज मिलता है, और किसी बीमारी पे कोई लिमिट नहीं है। ऐसी पॉलिसी आपके लिए 100% परफेक्ट और सूटेबल है। लेकिन ऐसी पॉलिसी बेचनी बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए अलग अलग राइडर या अलग अलग रूप से आपको कन्विंस करके इस टाइप की चीजें बेचने के लिए आपको अट्रैक्ट किया जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे राइडर या ऐसे फीचर से बचिए, एक सिंपल सी बेसिक वनीला पॉलिसी खरीदिए। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसका प्रचार करिए। जय जय श्री राधे।